बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील वृद्धिर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम्। नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरल सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री ब्रह्मे घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज भागलपुर में देवी बाबू धर्मशाला में परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय प्रधान शिष्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की 103वीं पावन जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है। इस ज्ञान के द्वारा जीव को यह बोध हो जाता है। अगर वह अबोध भी है तो सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। लेकिन आज का जो दिन है वह बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन अर्थात 20 दिसंबर के दिन, जो कि आज 20 दिसंबर के रूप में ही हम लोग गुरु महाराज की जयंती के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि संभव नहीं है कि 20 दिसंबर को सब जगह जन्मदिन मनाया जा सके। तो हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु संतसेवी परमहंस जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महान संत थे। उनकी वाणी में आया, वे कहते थे
कि तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। उनका कहना था कि परमात्मा हमें धनवान बना सकते हैं, लेकिन हमारा निर्माण और हमारा निर्वाण दोनों संत सदगुरु के हाथ में। इसलिए अगर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं तो संत सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित करना पड़ेगा। स्कंद पुराण में आया है कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के ही अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है और एक छोटा सा दीपक घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं वे अपने शिष्य के अंतःकरण के तम का हरण करके उनके हृदय को दिन और रात प्रकाशित करने वाले एक संत सदगुरु होते हैं। बाबा नानक की वाणी में आया, जे 100 चंदा उगही सूरज चरई हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। गुरु महाराज की वाणी में आया, उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, अब गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। अर्थात उर माही प्रभु गुप्त, हमारे हृदय में परमात्मा हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे, वे गुप्त हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो सामने में अंधकार दिखाई देता है। लेकिन गुरु गुरु मतलब गुरु जुक्ति से, गुरु का मतलब क्या होता है? जुक्ति से, गुरु जुक्ति से, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। अगर गुरु जुक्ति से हम योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की युगल धारों को जोड़ करके अगर सुषुम्ना में अस्थिर कर दें तो हमारे अंदर का जो अंधकार है वह गुरु कृपा से जैसे ही दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलेगी, अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा और भीतर में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। यह है गुरु की कृपा। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि जब गुरु महाराज थे तो गुरु महाराज की सेवा में बहुत लोग आए। कैसे आए? तो श्री हजूर उदाहरण दिया करते थे कि जब माघ का महीना आता है तो आम के पेड़ में मंजर लगता है, लेकिन उस मंजर में सब मंजर उस डाली में लगा हुआ नहीं रहता है। जैसे ही आंधी तूफान आता है बहुत मंजर जो है उस आंधी तूफान में झड़ जाता है। जो मंजर डाली को पकड़े रहता है कुछ ही दिनों में उसी में क्या लगता है? टिकोला लगता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग आते हैं और उसी मंजर के तरह कुछ दिन रहते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव घर में ये काम है वो काम है, कुछ दिन ठहर करके चले जाते हैं। वे उसी मंजर की तरह आंधी तूफान आया, कुछ विघ्न बाधाएं आई और वह मंजर झड़ गया। लेकिन जो मंजर डाली को पकड़े रहता है समय आने पर उसी में टिकोला लगता है। लेकिन फिर आंधी तूफान आती है और कुछ टिकोला भी झड़ करके नीचे गिर जाता है। लेकिन उस टिकोला का कुछ उपयोग होता है। उपयोग ये होता है कि लोग अपने घर में लेकर के आते हैं और उसको चटनी बनाते हैं और 1 दिन 2 दिन खाते हैं। उसी प्रकार शिष्य के जीवन में बहुत प्रकार की आपदा आती है तो गुरु महाराज से कहते हैं, गुरुदेव हमारे साथ में बहुत परेशानी हो गई है, बहुत विघ्न बाधाएं आ गई है, हमको घर जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जाओ। गुरु महाराज ये नहीं कहते हैं कि तुमको रहना ही पड़ेगा। तो वे चले गए तो उसी टिकोला की तरह कुछ दिन रहें तो थोड़ा सा ले करके गए, थोड़ा घर में अपना उपदेश किए तो लोगों को कुछ सुनने के लिए मिला, लेकिन उससे भी उतना लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जो आम डाली को पकड़े रहता है कुछ दिनों के बाद उसी टिकोला में कोसा लगता है और फिर आंधी तूफान आती है
तो उस आंधी तूफान में वह कुछ टिकोला भी झर करके नीचे गिर गया और जो कुछ रहा उसमें कोसा लगा और वह भी कुछ नीचे गिर गया। तो उसका उपयोग हम लोग अचार बनाने में करते हैं। तो अचार हम लोग साल 2 साल उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उससे भी उतना उपयोग नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। लेकिन जो आम डाली को पकड़े रह जाता है जीवन पर्यंत, वह आम समय आने पर पक जाता है, पक करके पीला होता है, रसीला होता है और वह देखने में सुंदर लगता है। और उस पके हुए आम में इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी योग्यता आ जाती है, जो आम की डाली को पकड़े रहता है, अगर गुरु की कृपा से वह आम कोई खा ले और उसकी गुठली को अगर जमीन में गाड़ दे तो उसमें शक्ति आ जाती है कि अपने जैसा नया पेड़ उत्पन्न करता है और उस पेड़ में बहुत आम आते हैं। अर्थात संत सदगुरु जो होते हैं, जो संत सदगुरु से जीवन पर्यंत लगे हुए रहते हैं, गुरु महाराज उनको अपने जैसा बना देते हैं। कहने का भाव ये है कि उनको अपने जैसा संत सदगुरु बना देते हैं। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आया, बाबा कबीर कहते हैं कि संत और पारस में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। पारसमणि कभी भी लोहा को पारसमणि नहीं बना सकता है, उसको सोना बना सकता है लेकिन पारसमणि नहीं बना सकता है। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, अगर वे चाहे तो अपने शिष्य को अपने जैसा संत सदगुरु बना सकते हैं। ऐसे समर्थवान होते हैं संत सदगुरु, ऐसे समर्थवान होते हैं। इसीलिए लोहा घुन न लगे और सोना जंग न खाए, और संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज का आह्वान था कि परमात्मा हमें धनवान बना सकते हैं, लेकिन हमारा निर्वाण और निर्वाण दोनों संत सदगुरु के हाथ में है। इसलिए तन पवित्र गुरु सेवकर, अगर तन को पवित्र करना चाहते तो गुरु की खूब सेवा कीजिए। अगर धन को पवित्र करना चाहते हैं तो उसको दान कीजिए। जो धन हम कमाते हैं वह धन तभी पवित्र होगा जबकि उसको हम धर्म खाते में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, गुरु सेवा में लगाएंगे, ध्यानाभ्यास में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, या कहीं सत्संग का भव्य आयोजन हो रहा है उसमें लगाएंगे, तब हमारा धन पवित्र होगा, तब उस धन का हम भोग करेंगे। अगर हम धन का न दान किए न उसका भोग किए तो धन की अंतिम गति नाश हो जाएगी। इसलिए धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन कर। मन की पवित्रता तब होगी जबकि हम सत्संग करेंगे, मन की पवित्रता तब होगी जबकि हम मानस जप करेंगे, मन की पवित्रता तब होगी जबकि हम मानस ध्यान करेंगे, तब हमारा मन पवित्र होगा। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। जब तक कोई मानस जप और मानस ध्यान ठीक नहीं करेगा, सूक्ष्म साधना करने की उसमें योग्यता नहीं आएगी। तब गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा श्री रामचरितमानस में, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका चिंतन करने पर, चिंतन का मतलब जप नहीं, चिंतन का मतलब आवाहन नहीं, चिंतन का मतलब जिसका ध्यान करने पर भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। बाबा कबीर की वाणी में आया, बाबा कबीर कहते हैं कि जब तक हम मानस दृष्टि योग की साधना नहीं करेंगे भीतर की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं तो अंधकार का दोहन होता है। कैसे दोहन होता है तो इसको भी समझना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु महाराज का जो चरण नख बतलाया गया, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो चरण नख दो प्रकार का होता है, इसको समझना पड़ेगा। पहला चरण नख है, पहला जो चरण नख है
गुरु महाराज का वह क्या है, चरण नख और रूप दोनों को समझना पड़ेगा। रूप भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्थूल रूप और दूसरा होता है सूक्ष्म रूप। गुरु महाराज का जो स्थूल रूप है, जो इस आंख से हम देख रहे हैं, सामने में जो गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, यह गुरु महाराज का स्थूल रूप है। और गुरु महाराज का जो सूक्ष्म रूप है वह इस आंख से देखने में आने वाला नहीं है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है तब गुरु महाराज का चरण नख अर्थात ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में सामने में दिखलाई देता है। जैसे ही दृष्टि की दोनों धार मिलती है, उस अंजन को अपनी आंखों में लगाकर साधक अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है। उसके भीतर के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और उसी दिव्य चक्षु से वह भीतर के उस ज्योतिर्मय बिंदु को, उस गुरु महाराज के सूक्ष्म चरण नख को वह देखता है। वही गुरु महाराज का असली चरण नख है। उस बिंदु में, उस चरण नख में मणियों की ज्योति अर्थात ब्रह्म ज्योति छिपी हुई है, जहां ध्यान लगाने से साक्षात वह ब्रह्म ज्योति दिखलाई देती है। और दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, भीतर का जो अंधकार है उसका दोहन हो जाता है। बड़े भागपुर आवै जासु, बड़े भाग्यशाली वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिसने अपने भीतर के अंधकार का दोहन कर लिया है। और वह सुंदर प्रकाश जैसे प्रकट होता है, वो घर ही विमल बिलोचन ही के, अब मिटही दोष दुख भव रजनी के। गोस्वामी जी ने लिखा कि वो घर ही विमल विलोचन ही के, मतलब भीतर के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। भीतर का निर्मल नेत्र क्या है? पहला है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। वो घर ही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। और अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, जितना पाप ताप संताप है, सब नष्ट हो जाता है। सूझही रामचरित मणि मानिक, अब गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। और भीतर का जो सुंदर रामचरितमानस है, मतलब जो प्रभु का चरित्र है, उस दिव्य चक्षु से, उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह होता है गुरु की कृपा से। इसीलिए तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर। अगर इस तरह हम हरि का भजन करेंगे तब पावे पद निर्वाण, तब शब्द साधना करते करते हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अर्थात गुरु महाराज के शब्दों में सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस संत गुरु युक्ति यम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना। तो इस तरह से अगर हम भजन करेंगे तो हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे, तब हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे जनता जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने विचारों को प्रकट किया। एक गुरु महाराज का पद है संतान मत